अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद और आज मैं जो गवर्नर के 3 टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स के सवाल आ रहे थे, उसमें से कुछ रिपीटेड है और इजी वे और शॉर्टकट वे के साथ इनको करेंगे और जल्दी-जल्दी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है, ये रिपीटेड सवाल है, ये 2 बार टेस्ट में आ चुका है, यानी ये 2 टेस्ट में आ चुका है। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, अगर 10% किसी बिल में से काट दिया जाए, यानी कि 10% आपका जो है वो इसके अंदर जो है उसे डिस्काउंट दिया जाए, एक किस्म का आप ये कह लें, तो 585 रुपये अभी भी उसने क्या करने हैं, रिमेंस टू पेड, यानी कि अभी भी उसने पेड करने। हाउ मच इज़ बिल, अब बताएं बिल क्या होगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, टोटल बिल इसका कितना होता है 100%, ये याद रखिएगा, टोटल कितना होता है 100%। अब इसने डिस्काउंट जो है इसका डिडक्ट किया है वो 10% है, यानी इसमें से अगर हम माइनस करें तो बाकी आपका क्या बचता है 90, और आप लोगों के पास प्राइस क्या है 585, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप लोगों का टोटल बिल आ जाएगा कितना होगा। ठीक है, इजी वे है, क्या करना है 100 में से, अगर आपके पास डिस्काउंटेड है तो उसमें से हमने क्या करना है 100 में से 10 को माइनस करना है और आप लोगों के पास उससे डिवाइड कर देना है जो भी आप लोगों की प्राइस लिखी होगी और मल्टीप्लाई 100 से कर दें। ठीक है जी, अब देखें ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे 585 अपॉन 9 मल्टीप्लाई आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है जी, अब देखें 9 का टेबल इस पे 1 टाइम इस पे लगाएं तो 9 6 54, 54 में से 4 इधर गया तो आपका ये 45 हो गया। 45 को 9 का टेबल कितनी बार लगेगा 5 टाइम, यानी कि अब आपके पास क्या बचा 65 मल्टीप्लाई बाय 10, 65 यहाँ से बचा 10 यहाँ से, इनको मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास ये कितना आ जाएगा 650, यानी कि आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी, देखें कितना टाइम लगा, जस्ट मैं कहता हूँ इसके अंदर 20 सेकंड आप लोगों के लगे और ये सवाल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक ही जगह पे परसेंटेज के सवाल लिखे हुए हैं। ये आप लोगों का दूसरा सवाल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो है कि आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%, सेम सवाल है, सिर्फ वर्डिंग के अंदर चेंज है। ठीक है, 25% डिस्काउंट दिया या 25% उसने क्या किया डिडक्ट कर दिया, तो सेल्स प्राइस जो उसकी सूटकेस की है वो 846 रुपये है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, अब बताएं ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। सेम आपका सवाल है उसी तरीके का, सिर्फ और सिर्फ उसकी वर्डिंग को चेंज किया गया। तो हम क्या करेंगे 25% है, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितना होता है 100%, 25 माइनस कर दें तो आपका कितना बचेगा 75, और इसने मतलब इसकी उसके बाद प्राइस क्या है 846 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें ये सवाल भी आपका रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप देखें सेम तरीके से दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, वर्डिंग चेंज है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे टेबल लगाएं 25 का 3 बार 100 पे 4 टाइम। ठीक है, 25 का टेबल 75 पे आपका 3 बार और 100 पे 4 टाइम। ये आपके पास फिर आपके पास क्या हो जाता है 3 का टेबल 1 टाइम इस पे लगाएं, 2 टाइम 8 पे जाएगा, 2 बचेगा इधर आ जाएगा 2, 24 पे 3 का टेबल 8 टाइम और 6 पे 2 टाइम, यानी कि आपका क्या हुआ 8 टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 2 आ गया 3 ऊपर और 4 2 ज़ा 8 और 3 आपका 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1128 रुपये। और ये आप लोगों की जो है ए ऑप्शन के अंदर 1128 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगेन मैंने एक और सवाल अपनी तरफ से आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि आप लोगों को ये एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखें सेम मैंने वर्डिंग चेंज कर दी। वर्डिंग कैसे चेंज की, इफ़ एन आर्टिकल इज़ सोल्ड फॉर 450 रुपीज़, अब वो कितने का बिका है 450 रुपये का, आफ्टर डिस्काउंट 10%, उसने क्या किया है डिस्काउंट 10% किया है, उसके बाद ये 450 का भेजा है। अब देखें 450 आपका ऊपर आएगा, 10% डिस्काउंट है, टोटल आपका 100% होता है, जो डिस्काउंट है उसमें से माइनस करें तो आपका कितना बचेगा 90 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा सवाल था, ज़ीरो कैंसिल कर दें और ये 9 का टेबल इस पर 5 टाइम लगेगा तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 500, और ये बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। कितना इजी सवाल है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप ये कर सकते हैं आप लोगों को अगर ये शॉर्टकट आता है। ठीक है जी, अब इसके बाद देखें आपके पास अगला सवाल जो है, ये 3 सवाल एक जैसे थे। ठीक है, अगले सवाल के अंदर सादिक क्या कर रहा है, एक प्लाट उसने 8000 रुपये का ख़रीदा है
और आबिद को उसने 20% जो है प्रॉफिट के साथ, ये लिखा हुआ है प्रॉफिट के साथ, आगे बेच दिया है। ठीक है, आबिद ने फिर क्या किया है कि आगे प्लाट आरिफ को बेचा है, लेकिन एट अ लॉस ऑफ 20%, उसको 20% जो है वो लॉस हुआ है। अब बताएं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ये आसान है, इसकी 2 बार परसेंटेज, डबल परसेंटेज मिली हुई है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है, आपने 8,000 लिखना है। ठीक है, अब 8,000 लिखने के बाद आप लोगों ने इसका 20% निकालना है, जो कि आपको इसको मतलब फर्स्ट जो है सादिक को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2 ज़ीरो इसके कैंसिल हो गए, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, 80 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 20 हुआ, तो यानी कि आपके पास ये कितना आएगा, 1600। अब 1600 जो है इसकी प्राइस, यानी कि 8,000 का इसने ख़रीदा है, 1600 रुपये से मुनाफा हुआ है, यानी कि उसमें हमने क्या करना है प्लस, तो हमें पता चल जाएगा इसने कितने का बेचा है। 0 0 6 और 0 6 हो गए, 1 और 8 9 हो गए, 9600 रुपये, यानी कि सादिक ने जो है वो 9600 का ये बेचा है, किसको, आबिद को। अब आबिद ने क्या किया है, आगे आरिफ को बेचा है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि 20%, ये लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे इसने क्या किया है, 20% इसको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है मतलब अभी भी हम इसका जो है वो 20% निकालेंगे, यानी कि लॉस पता चल जाएगा अपॉन 100। परसेंटेज का मकसद है नीचे 100 देना। ठीक है, आप देखें, एक ज़ीरो यहाँ से ख़त्म करें, एक ज़ीरो यहाँ से ख़त्म करें, तो आपका क्या आ जाएगा, 960 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 6 2 12। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और आपके पास एक ऊपर चला जाएगा, 2 9 18 और 1, ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इसका नुकसान है, नुकसान। अच्छा, प्रॉफिट हम प्लस करते हैं, जो आपका लॉस होता है वो माइनस करते हैं, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस का सवाल है। अब यहाँ पे जब आपके पास 0 में से 0 करें तो 0 आ गया, 0 में से 2 नहीं जाते तो 1 इसको दें, 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पे 5 से 9 नहीं जाता तो 1 इसको दें, 15 हो जाएगा, और 15 में से 9 माइनस करें तो आप लोगों के पास ये क्या बचेगा कि 6। ठीक है जी, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 1 माइनस करें तो 7। ठीक है, ये आ गया 7,680 रुपये का इसने अभी बेचा है, किसको, आरिफ को। और आरिफ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आरिफ, यहाँ पे आबिद लिखा हुआ है, आरिफ लिखना था। ठीक है जी, आरिफ की कॉस्ट प्राइस क्या है, आरिफ को कितने का मिला है, तो आरिफ को मिला है 7,680 रुपये, जो डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आ गया। आप देखें परसेंटेज की आपके पास काइंड्स आ रही हैं, एक और काइंड यहाँ पे लिखी हुई है, मैन बॉट फ्लैट फॉर 8,20,000 रुपीज़, ही बारोड 55% ऑफ दिस मनी फ्रॉम बैंक, यानी कि इसने 8,20,000 रुपये का एक फ्लैट ख़रीदा है, लेकिन इसमें से 55% जो है वो बैंक से इसने लोन लिया है। ठीक है, बारोड, कर्ज लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डिड ही बारोड फ्रॉम द बैंक। अब बताएं कि इसने बैंक से कितने पैसे लिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8,20,000 लिख देंगे और 55% इसका निकाल देंगे, तो ये आप लोगों का पता चल जाएगा कि बैंक से इसने कितने पैसे लिए हैं। 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल। अब आपका यहाँ से क्या बचा, 8,200 मल्टीप्लाई बाय 55, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 टू ज़ा 10। ठीक है, 1 ऊपर, फिर 5 8 ज़ा 40 और ये 41 हो गया। ठीक है, दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों के पास 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 टू ज़ा 10। ठीक है, 1 ऊपर, ये 5 8 ज़ा 40 और ये 41 हो गया अगेन। अब इसको प्लस करें तो ये आपका 0, ये भी 0, 0 0 आपका 0 होता है, 1 और 0 आपका 1 हो जाता है, 4 और 1 आपका 5 हो जाता है, और ये आपका 4, यानी कि 4,51,000 रुपये। तो ये आप लोगों के एक ऑप्शन के अंदर मौजूद है, 4,51,000 रुपये का। तो ये आप लोगों के पास जब ये आ गया, अब देखें ये इतने मुश्किल नहीं है इसके आप लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक में मैंने पोस्टें देखी हुई हैं कि कैलकुलेटर अलो है या नहीं है। अब देखें ये इजीली हो रहे हैं, तो उसके लिए कैलकुलेटर अलो ना भी करें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है नंबर 6, जीशान बारगेन बेसमेंट एवरीथिंग सोल्ड फॉर 20% लेस देन प्राइस मार्क्ड
यानी कि अगर किसी कीमत किसी की लिखी हुई है, कुछ भी लिखी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 50 रुपए की है तो 20% उस पर डिस्काउंट देते हैं, एक 100 रुपए की है, यानी कि हर हर माल अब हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि हर माल 20 रुपए कम बेचते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीशान अगर रेडियो लेके आता है 80 रुपीज़ का, ठीक है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये का लेके आता है, तो बताएं कि वाट प्राइस शुड ही मार्क देन इफ़ ही वांट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो क्या करे है कि अगर उसको 20% उस पर प्रॉफिट रखना चाहे तो वो उस पर कितनी जो है कीमत लिखे, ताकि वो उसके बाद भी 20% डिस्काउंट भी देने के बाद भी उसको 20% फ़ायदा हो। तो अब देखें कैसे होगा कि सबसे पहले 80 रुपये का इसने लिया है, तो इसका हम 20% निकालेंगे तो इसका प्रॉफिट होगा, परसेंट का मतलब 100 नीचे डिवाइड करना, ये फर्स्ट वाला 20%, ठीक है जी। अब देखें दोनों ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये 8 × 2 यानी कि 16 हो गया। अब ये 16 क्या करेंगे, ये प्रॉफिट है, ये क्या है प्रॉफिट है, और ये इसकी जो कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर प्लस करेंगे, तो इसने इतने का लाजमी बेचना है, 96 रुपये का लाजमी बेचना है। अब देखें ऑप्शन में 96 लिखा हुआ है, ये इसने नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है कि इस पे कीमत लिखे कितनी, ये तो बेचेगा ना, इससे लाजमी है 20% ज़्यादा ही बेचेगा, तभी तो 20% इस पर डिस्काउंट करेगा। अब आपके पास देखें, अब यहाँ मतलब बेचेगा नहीं बल्कि उस पर लिखेगा, तभी 20% डिस्काउंट करके 96 रुपये की बेचेगा। अब देखें कैसे होगा कि यहाँ पर हमारे पास इसको हमने सिंपल क्या करना है कि 96, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या करना है 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे 100 - 20, ठीक है। ये वाला जो है आपका कितना है, ये सेकंड परसेंट इसकी 20 है, अभी हम पीछे जो कर रहे थे सवाल वही कर रहे थे, यानी कि इसको क्या करेंगे 96 × 100, और ये जो 20 वाला परसेंट है टोटल कितना होता है 100%, उसमें से 20% डिस्काउंट कर रहा है, तो माइनस करेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे 80। अब देखें ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 8 इस पर टेबल लगाएं तो आपका कितनी बार जाएगा 1 टाइम, और एक इधर चला जाएगा तो 8 12 का 96 होता है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई यहाँ से आपका 10 आ गया, और 12 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 120, ठीक है जी। तो अब आप लोगों के पास ये 120 है, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन आसान है। कैसे, मैं आपको अब ये मैं समझा रहा था इस वजह से मुश्किल लगा, अब इसको हम आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने 20% निकाला, ये तो सेम करना है, आपका 16 आ गया, ठीक है। जब ये 16 आ जाता है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस जो 80 रुपये यहाँ पे थी उसके अंदर 96 रुपये, हमने क्या करना है 96 लिखना है। अब हमने देखना है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, 20 है, वो 100 में से माइनस कर दें 80, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ 100 के साथ। ये जो पीछे वाले सवाल आप कर रहे थे वही है। अब इसका आप निकाल लें तो आसानी से हो जाएगा, जब मैं समझा रहा था तो ये सारा कुछ लिखना पड़ा, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आर जूनियर आर सीनियर्स, ठीक है, एंड इफ़ द रेशो ऑफ जूनियर्स टू सीनियर्स ऑन द टीम इज़ 3:5, वाट परसेंट ऑफ द टीम मेंबर्स आर सीनियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है जूनियर्स टू सीनियर्स, इसका मकसद है ये जूनियर है ये सीनियर है, यानी कि हर 8 बंदों में 3 बंदे जो हैं वो आपके जूनियर होते हैं और 5 सीनियर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीनियर, ठीक है, और इससे पहले लिखा हुआ था जूनियर, ठीक है, जूनियर। अब आपके पास देखें ये रेशो है, यानी कि ये 3 है और ये 5 है। अच्छा, रेशो का सम क्या होगा, इसको हम देखेंगे 8, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद हमारे पास इसकी परसेंटेज पूछ रहा है। अब परसेंटेज का मकसद है किसकी पूछ रहा है, सीनियर्स की। तो सीनियर्स का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, टोटल कितना है 8 × 100, तो ये आप लोगों का आ जाएगा सिंपल सी। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसको हम ज़्यादा ना कर सके, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, दोनों को प्लस करके नीचे लिख देंगे, ×100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। सवाल लिखा हुआ है नंबर 8, ठीक है। अब 8 में हमारे पास जो लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन डिक्रीज्ड सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज। अब देखें ये आसान सा एक सवाल था कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लोग क्या करें कि आपके पास अगर एक चीनी है, यानी कि चीनी की कीमत जो है वो 25 रुपये बढ़ जाती है, तो हमने जो है उसका इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पहले क्या कर रहे थे
100 रुपये की चीनी ले रहे थे, ठीक है। अब 25 रुपये बढ़ गए तो ये कितने की हो गई, हम ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। 100 रुपये की चीनी ले रहे थे और 25 रुपये बढ़ गई, इनके हिसाब से 25, मिसाल लिया है 100 रुपये की ले रहे थे, ठीक है। तो अब 125 रुपये की मिल रही थी, लेकिन हमने लेनी कितने की है, 100 रुपये की, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेनी। और बढ़ी कितनी है, 25 रुपये, ठीक है। अब ये जो 25 रुपये कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इसकी परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। अब देखें 25 का टेबल इस पे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, इस पे 5 टाइम। अब 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 5 टाइम, यानी कि यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 4 इक्वल टू 20%। ईजी सवाल था, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है। अब हम 20% उसको यूज़ करेंगे, तभी जाके आप लोगों का वो सेम बैलेंस होगा, ठीक है। अब उससे अगला सवाल है 99 नंबर जो है आपके पास लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन, एक और परसेंटेज की काइंड है कि 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन द मैथ, ठीक है, एंड 17% फेल्ड इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जब दोनों में पास हुए वो बताएं, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, पहले तो हमने लिखना है इंग्लिश के अंदर जो आपके पास फेल हैं वो कितने हैं, और उसमें प्लस कर देना है आप लोगों ने किसका, मैथ का जो फेल है, ठीक है। दोनों को प्लस करें तो इंग्लिश के अंदर आपके पास 52 है प्लस, और इसके अंदर आपके पास 42 है, ये आपके पास टोटल प्लस होगा तो ये कितना आ जाएगा 90, बल्कि 94 हो जाएगा, ठीक है। 94, अब दोनों के अंदर जो फेल है वो इसमें से माइनस कर दें, वो तो सेम है ना इनके अंदर, तो सेम है 17, तो 17 माइनस करें तो ये 1 इसको दें, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे 8 बचा, और 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 77% फेल है, ये क्या है, फेल्ड है। और टोटल कितने होते हैं, 100%, यानी कि लड़के कितने हैं टोटल, 100%। 100% में से यानी कि 100 में से -77 करें तो आपका क्या आ जाएगा, 23%, यानी कि ये पास हैं। यानी कि फेल सारे माइनस कर दिए हैं टोटल में से, तो 23 बचेगा, और डी ऑप्शन के अंदर 23 है, ठीक है। अब इसमें भी आसान है, इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये आप लोगों का अब परसेंटेज जो 9 सवाल आ रहे थे और रिपीट हो रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिखा हुआ है, अ मैन हैज़ अ नंबर ऑफ डक्स कॉस्टिंग ईच 100 रुपीज़, यानी कि एक बंदे के पास कुछ डक्स हैं, कुछ डक्स हैं जो कि एक उसको डक जो है वो 100 रुपये की पड़ती है। अब पता नहीं है कितनी है इसके पास, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एंड 3 टाइम्स एज मैनी चिकन्स, यानी कि जितनी डक्स हैं उससे 3 गुना इसके पास चिकन्स हैं, ठीक है। और कॉस्टिंग ईच 60 रुपीज़, और एक जो है वो 60 रुपये का है, ठीक है, चिकन। आपके पास ये लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ डक्स एंड चिकन्स, दोनों को मिला के दोनों के टोटल जो ये ख़रीद करता है तो 4200 रुपीज़ का ख़रीद करता है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे चिकन्स। तो डक्स हमें पता नहीं है कितनी है, एक्स रख दिया, और उसके बाद क्या कह रहा है, 3 टाइम्स एज मैनी चिकन्स, यानी कि चिकन्स जो है वो 3 गुना है, 3x कर दिए। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये जो है डक की कीमत, इसको कितने, एक जो है वो 100 रुपये का है, जितने भी हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, और ये जो है क्या कह रहा है कि 60 रुपीज़ का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, यानी कि ये कितना हो गया 100x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 × 60 180, और इसके साथ x लिखा हुआ है, दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि इस यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 100x और 180x बराबर हैं 4200 के, यानी x की कीमत हो गई आपके पास, और ये चिकन की कीमत हो गई, और दोनों को अगर मिला के इसके पैसे बनते हैं 4200। अब देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, 280x, यानी 100 और 180, 280 हो जाएंगे, और ये 4200। अब यहाँ पर 4000 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4200, और ये आपका क्या आ गया नीचे 280, 0 0 कैंसिल। अब देखें 14 का टेबल इस पे 2 टाइम, इस पे 30 टाइम, ठीक है, 420 पे। अब 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 15 टाइम, यानी कि x आपके पास क्या आ गया 15।
अब एक्स था क्या, एक्स आपका डक था, ठीक है, यानी कि आप इसके पास जो डक्स थी वो 15 है। अब चिकन्स क्या है, वो 3x है, इससे 3 गुना ज़्यादा है, यहाँ पे कह रहा है 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है, मतलब कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 गुना हो जाएगा, जो कि इसका आ जाएगा 45। 15 × 3 45, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन 45 जो है इसके पास चिकन्स है, ठीक है। ये अब आपका हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, पेज नंबर 4, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि अ मैन नॉर्मली टेक्स, अब ये एक और नया सवाल आ गया, ठीक है, टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल एट अ सर्टेन डिस्टेंस ए टू बी in one day. He increased speed 4 kilometer and find A to B takes half an hour less than normal time, ठीक है। फाइंड हिज नॉर्मल स्पीड, अब इसकी नॉर्मल स्पीड बताएं कितनी थी। तो अब ये सवाल हमारे पास ऐसा आया हुआ है कि ये आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा लिखेंगे। तो T1 आपके पास क्या है, 5 आवर्स टाइम यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हर चीज़ 2 बार दी हुई है, डिस्टेंस हमें नहीं पता। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पीड जो है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, यानी कि स्पीड भी हमें नहीं पता। S1 जो है वो x है, ठीक है, S1 आपका क्या है, x है, क्योंकि इसकी भी स्पीड नहीं पता। तो हमारे पास उसके बाद जो S2 ने दी है वो क्या कह रहा है, जो पहले स्पीड थी उससे 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है, इंक्रीज हुई है, प्लस हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसके टाइम जो T2 लगा हुआ है, तो वो क्या हुआ, अगर यहाँ पे 5 घंटे है तो यहाँ पे आधा घंटा कम है। देखें, आधा घंटा कम होगा तो आपके पास क्या होगा, यानी कि 4.5 आवर्स, ठीक है। अब आपके पास ये यानी कि आधा घंटा कम हो गया। अब सिंपली आपने S2 फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, यही वाला, S2 इज इक्वल टू S1, और यहाँ पे लिखेंगे T1 अपॉन T2, ठीक है। आसानी से हो जाएगा आप लोगों का, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले S2 की कीमत लिखेंगे x + 4 इज इक्वल टू S1 की कीमत लिखेंगे x, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, T1 आप लोगों का क्या है, 5 आवर्स, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, और ये T2 आप लोगों का है 4.5। अब ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 45। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45x, और इसके साथ 45 मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 180, इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 5 × 10 50, और 50x क्या हो जाएगा, 50x, यानी कि 50x माइनस ये 45 उस तरफ जाएंगे तो 45x इक्वल टू 180। अब देखें ये आपके पास क्या होगा, 50 यानी कि 5 बचेंगे, 5x और 180, ठीक है। अब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो इस पर कितनी बार जाएगा, 5 का टेबल 3 टाइम, और 3 इधर जाएगा, और 36 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 36। यहाँ पे आपके पास इसका आंसर है कि 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। अब ये भी आप लोगों के पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, कि इफ़ a इज़ इक्वल टू सम ऑफ b एंड c, a जो है वो इक्वल है सम ऑफ b एंड c के, यानी कि सिंपल सी बात है, a इज़ इक्वल टू सम ऑफ b + c, ठीक है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ b एंड c, इनमें से जो है वो कौन सा होगा जो डिफरेंस b एंड c होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं है, तो ये b + c है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, b - c, ठीक है। अब b - c के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से 2c माइनस करें, ठीक है। तो ये 2 में से 1 माइनस होके 1 बचेगा, तो इधर इक्वल करने के लिए भी 2c माइनस करने होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या हो गया, a यहाँ से, और -2c इक्वल टू b, और ये 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1c, यानी कि b - c आपका आ गया, वो क्या हो जाएगा, a - 2c, ठीक है जी। ये भी आप लोगों के पास हो गया। अब अगला सवाल हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज़ x पावर 2x - 4 इज इक्वल टू 16 पावर x।
सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है 8 का एलसीएम ले लें 2 से, क्या आ जाएगा 4, 2 से फिर आपका 2 बार टेबल लगेगा, फिर 2 से करें तो 1 बार लगेगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे सिंपल 16 का भी ले लें। ठीक है, दोनों तरफ का, तो 2 का आपका कितनी 8 टाइम लगेगा, 2 का टेबल इस पे 4 टाइम, और 2 का टेबल इस पे 2 टाइम, और 2 का टेबल इस पे 1 टाइम। ये आपने कर लिया, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितने 2 आ रहे हैं, 3, 1 2 3, 8 में 3 आ रहे हैं, इसका मकसद है यहाँ पे 3 लिखें और इसकी 8 की पावर जो है उसके साथ लिख लें। ठीक है, 2x - 4 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे देखें 16 के अंदर कितने 4 हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर कितने हैं 4, और इसकी पावर क्या है x है, तो इसके साथ x लिख लें। बस इतनी सी बात है, ये करें आपका हो गया। कैसे होगा, 3 2 ज़ा 6x, ठीक है, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 4x। अब ये 4x इस तरफ x की तरफ आएगा और ये नंबर एक तरफ चला जाएगा, यानी कि 6x ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो गया, ये इस तरफ माइनस का इक्वल टू का उस तरफ जाके प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखें 6 में से 4 गए तो 2x बराबर 12, और ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 लिख लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 6 आप लोगों का आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर आपका 6 लिखा हुआ है। इससे अगला सवाल तो इससे भी आसान है, वो भी x की वैल्यू है, मैंने एक साथ लिखे हुए हैं सारे सवाल, x वाले एक साथ लिखे हुए हैं, बाकी परसेंटेज वाले एक साथ लिखे हुए हैं, बाकी भी एक साथ लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है कि 3x + 5 इक्वल टू 20, ये तो आसान है, यानी कि 3x, अब ये यहाँ इस तरफ 20 लिखा हुआ है, ये इस तरफ नंबर उस तरफ जाके माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3x = 15। अब देखें ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके इसने डिवाइड हो जाना है, और 3 का टेबल इस पर 5 टाइम, यानी कि x की कीमत आपके पास कितनी आ गई 5, और बी ऑप्शन के अंदर आपके पास ये भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये सवाल लिखा हुआ है कि अहमद बॉट 60 रुपीज़ क्लॉथ, यानी कि अहमद ने 60 रुपये के कपड़े लिए। ठीक है, ऑन सेल पर लिए 5% ऑफ, सेल कितनी थी 5% थी, इंक्लूड 5% सेल्स टैक्स, यानी कि 5% इसको डिस्काउंट तो मिला है लेकिन उसके अंदर इंक्लूड है 5% इसका जो टैक्स है वो इंक्लूड करना है। अच्छा, इंक्लूड नहीं होता, यानी कि 5% सेल्स टैक्स भी ऑफ होता तो फिर हम कुछ और करते हैं, लेकिन इंक्लूड करना है। तो हाउ मच डिड ही पे, अब इसने कितने पैसे देने हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 60 का 5% ऑफ करें, यानी कि इसकी परसेंटेज निकालें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड कर लें। अब आपके पास ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, 5 का टेबल 1 टाइम इस पर 2 टाइम, और 2 का टेबल इस पर 1 टाइम इस पर 3 टाइम, यानी कि टोटल 3 आ गया। अब देखें 3 जो है इसका डिस्काउंट हो गया 3 रुपीज़, 60 रुपये टोटल दे, -3 करें तो आप लोगों के पास 57 होगा। 60 रुपये में से 3 रुपये इसको डिस्काउंट हुआ, 57 रुपीज़ के इसके क्लॉथ हो गए डिस्काउंट के बाद। अब इसमें हमने क्या करना है 5% इंक्लूड करना है, यानी कि 57 हमने 5% निकालना है, यानी कि उसको भी हमने वैसे ही करना है। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो 5 का टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर 100 पे 20 टाइम लगता है। अब देखें 57 है, अब 57 है, 57 को क्या करना है डिवाइड बाय 20, जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल लगेगा 2 टाइम 40, क्योंकि 3 टाइम 60 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये आप लोगों का अभी क्या बच गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 1 3 बचा, यहाँ से बल्कि 7 सॉरी, यहाँ पे 7 में से 0 माइनस करें तो 7 बचेगा, और 5 में से 4 माइनस करें 1 बचेगा। टेबल नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे पॉइंट देंगे और 0 देंगे, कितनी बार लगेगा यहाँ पे 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम लगाएं तो 160 होता है, यानी कि आपका ये क्या हो गया कि यहाँ से 10 170 में से 160 के बाकी 10, 0 अगेन लगाएं तो 5 टाइम आपका ये पूरा 100 लग जाएगा और 0 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास क्या आ गया, इतने रुपए का ये टैक्स है और इसमें हमने जमा कर देना है 2.85, यानी कि पॉइंट 0 लगा दें तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 8 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 और 5, ये 59 रुपीज़ और 85 पैसा। ये आप लोगों का जवाब होगा डी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद नंबर 16 पे आते हैं, तो लिखा हुआ है
है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे हम देखें कि आप लोगों के पास जैसे ही ये सवाल आएगा, ठीक है, इस सवाल को हमने देखना है गौर से। ये थोड़ा मतलब पढ़ने में टिपिकल है, करने में बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इनटू विड्थ, ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है, हुज लेंथ इज ट्वाइस, यानी कि लेंथ क्या है उसकी ट्वाइस है, यानी कि अब जिसकी किसकी ट्वाइस है देखेंगे, ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ से ट्वाइस है, डबल हो गई। यानी कि विड्थ अगर एक नहीं है दो मिलाएं तब जाके ये लेंथ बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, जैसे पढ़ते जा रहे हैं मैं डेटा बनाता जा रहा हूँ। हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो बराबर है स्क्वायर के पेरीमीटर के। ठीक है, बराबर है, ये भी कह रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि स्क्वायर हुज एरिया इज, जो स्क्वायर है उसका एरिया 1 है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। स्क्वायर का एरिया मिला हुआ है आप लोगों के पास। अब देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा कि पेरीमीटर और इक्वल टू पेरीमीटर करना है, यानी कि आपका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है किसके, 2L प्लस W। ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लेंथ जो है आपकी 2W है। ठीक है, यहाँ पे इसने दी हुई है, और प्लस इसमें क्या करना है W, यानी कि विड्थ, ये आपके पास टोटल 3 हो जाएगी। यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2W और 1W कितने हो जाएंगे, 3W, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6W। आपके पास इसका पेरीमीटर क्या आ गया, एक आ गया 6W। ठीक है, इस तरफ वाला। अब आपके पास इसका पेरीमीटर निकालें किसका, स्क्वायर का, तो उसका एरिया मिला हुआ है 1 है। जिसका एरिया 1 होता है तो उसका मतलब है उसकी साइड भी 1 होगी, तो इसको 4 बार प्लस करें। ठीक है, 4 बार पेरीमीटर के लिए प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस पे टेबल लगेगा 2 का 2 टाइम, इस पे 3 टाइम, यानी कि 2/3 हो जाएगा, और ये आप लोगों की विड्थ हो गई। अब आपके पास विड्थ आ गई तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ कितनी है 2W मल्टीप्लाई W। ठीक है, अब आपके पास एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई W की कीमत आपके पास क्या आई है, 2/3 मल्टीप्लाई, फिर आपके पास ये W लिखा हुआ है 2 बार। ठीक है, तो ये भी आपका 2/3 हो गया। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8, 3 मल्टीप्लाई 3 9, यानी कि 8/9 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, और मज़ीद आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं उनकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो नए आने वाले भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक के दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।